बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इनसाइड द किचन। और इनसाइड द किचन में जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही मज़े की आज हमने तैयार की है पिज़्ज़ा पाई। बहुत ही डिफरेंट है और आप इसे ओवन में बगैर ओवन के तैयार कर सकते हैं। वीडियो को पूरी तरह देखिएगा, आपको अच्छे से टिप्स मिलेंगे इसे तैयार करने के। तो पिज़्ज़ा पाई डिफरेंट सा पिज़्ज़ा तैयार करने के लिए पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैं ले रही हूँ 4 कप मैदा, क्योंकि मैं 2 पिज़्ज़ा तैयार करूंगी। अगर आप एक तैयार कर रहे हैं तो 2 कप मैदा लेंगे, हाफ रेसिपी कीजिएगा। तो लेंगे हम 4 कप मैदा। इसके अंदर 2 टेबलस्पून जाएगा ईस्ट, 1 टेबलस्पून साल्ट। इसके साथ हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास है बटर, ये हम शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून। इन तीनों चीजों को शामिल करने के बाद मैं अच्छे तरीके से इसे मैदे में मिक्स करूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और इसके बाद हम ठंडे पानी की मदद से आटे को गूंद लेंगे। तो आपने सारे मक्खन को अच्छे तरीके से मैदे में मिक्स किया है ईस्ट के साथ और सॉल्ट के साथ। अब हम इसके अंदर मिक्स करेंगे पानी थोड़ा थोड़ा सा करके, और वैसे ही आटा तैयार करेंगे जैसे हम रोटी के लिए तैयार करते हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि इसकी डो जो होगी वो थोड़ी सी नरम होगी। नॉर्मल आटे से यानी रोटी वाले आटे से पिज़्ज़े की डो थोड़ी सी नरम होती है। मैं ऑलरेडी आपको पिज़्ज़ा पहले भी सिखा चुकी हूँ। तो आपने पिज़्ज़ा अगर बिल्कुल बेहतरीन और अच्छा सा इसका रिजल्ट चाहते हैं तो इसके लिए आपने इसके आटे का ख्याल रखना है कि आटे को बहुत सख्त नहीं गूंदेंगे, सॉफ्ट सा आटा होगा और बड़े अच्छे तरीके से इसे गूंदेंगे। मैंने इसे शेल्फ पे भी आपने देखा है कि अच्छे से गूंदा है ताकि इसमें लम्स नहीं रहें। और गूंदने के बाद हमने इसे एक एयर टाइट बॉल में रख दिया था तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। इसके बाद का व्यू आप कर रहे हैं कि इसमें कितने खूबसूरत तरीके से ये फूल चुका है और बबल्स आ चुके हैं। जब भी आटा पिज़्ज़े का रखें तो किसी बड़े से बाउल में रखें, यानी डबल स्पेस के साथ, ताकि इसे फूलने की जगह मिल जाए। अब हमने इसके 4 बाल बना लिए हैं डो के, और एक बाल को हम रोल करेंगे हाथों की मदद से भी, और अगर आप आराम से पिन रोल से रोल कर सकते हैं तो इसे रोल करेंगे और बिल्कुल उसी साइज की रोटी बनाएंगे जितने साइज का हमारे पास पैन है। क्योंकि ये पिज़्ज़ा पाई है तो इसके लिए हमारे पास रोटी का साइज बिल्कुल अपने पैन के हिसाब से होना चाहिए। और अब हम लेंगे पैन, इसके ऊपर ग्रीस करेंगे हमारे पास है बटर, 1 टेबलस्पून इसके अंदर बटर जाएगा ग्रीस के लिए। अगर आपके पास बटर नहीं तो आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आटे में भी आपके पास बटर नहीं तो आप ऑयल यूज़ कीजिएगा, लेकिन बटर का बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर टेक्सचर आता है। अब हम रोटी को फैला रहे हैं, आप देख रहे होंगे हमने इसके किनारों के ऊपर ऊपर इसको लेके आना है रोटी को। जो हमारे पास पैन है बिल्कुल उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकालेंगे, सिर्फ उसके किनारों के बराबर हाथों की मदद से रोटी को बाहर की तरफ थोड़ा सा किनारों से लेके आएंगे। तो सबसे पहले स्प्रेड करेंगे केचप वाला सॉस। इसके अंदर हमने शामिल किए हैं सुरख मिर्च, जो हमारे पास चिली फ्लेक्स होते हैं, और साथ में कुटा हुआ ताज़ा लहसुन और नमक। मैं पहले भी आपको ये सॉस बनाना सिखा चुकी हूँ। और इसके साथ हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे हाफ कप के करीब मेरे पास है मोज़रेला चीज़। आप पिज़्ज़ा पाई में मोज़रेला चीज़ ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इसकी जो धारें बनती हैं वो बहुत ही अच्छी लगती हैं और टेस्टी भी बहुत होती है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन के, ये हमने ब्रेस्ट वाले हिस्से के क्यूब्स कटवाए थे और इनको जस्ट सॉल्ट और ब्लैक पेपर के साथ फ्राई किया है, शैलो फ्राई। और इसे स्प्रेड कर देंगे। इसके साथ हम ऐड करेंगे, मेरे पास है ऑलिव कटे हुए, और साथ में हमारे पास वेजीज हैं, वो सब हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। कैप्सिकम जा रही हैं, ये भी हम सेम यानी आप शेप में काटेंगे, क्यूब शेप में, टमाटोज भी, कैप्सिकम भी और अनियन भी। पिज़्ज़े में अनियन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप भी इसे ऐड करके देखिएगा। और आप इस पिज़्ज़े को ओवन में भी तैयार करेंगे और बगैर ओवन के भी। अब हमने इसके अंदर ऐड की है माइस, मेरे पास है, यानी उबली हुई मकई शामिल करेंगे। ये भी जाएगी 3 से 4 खाने के चम्मच। और अब हम इसकी टॉपिंग के लिए जो पाई की दूसरी ब्रेड है उसे तैयार करेंगे।
और सेम साइज में हम बेल लेंगे। यानी जैसे हमने पहले एक रोटी बेली थी वो थोड़ी सी मोटी थी, लेकिन इसे हम रोटी जो आम घर में बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह की रोटी लेंगे और इसके ऊपर सुराख कर लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। सुराख आप बहुत बड़े नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये इस तरह हैंडल करना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो आप रोटी को थोड़े से मुनासिब साइज में जब सुराख कर लें तो आप पिज़्ज़े के ऊपर इसे रख देंगे और अच्छे से स्ट्रेच करेंगे ताकि इसके सुराख भी अच्छे तरीके से खुल जाए। और जो एक्स्ट्रा इसकी साइड्स पे होगा आटा वो हम निकाल लेंगे नाइफ की मदद से। और मुझे क्योंकि सुराख थोड़े छोटे लग रहे थे, तो आपको भी अगर छोटे लगे तो आप इसके ऊपर फिक्स करने के बाद सुराख को बड़े कर सकते हैं। तो अब हम लेंगे बटर और इसके ऊपर इसकी ब्रशिंग करेंगे पिज़्ज़ा पाई के ऊपर ताकि खूबसूरत सा कलर आए। अगर आप बटर की बजाय एग भी यूज करना चाहते हैं, एग योक से भी बहुत खूबसूरत कलर आएगा, लेकिन बटर का बहुत खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आएगा। और साथ में स्प्रिंकल करेंगे, ये हमारे पास है कलौंजी, इसे भी फैला लेंगे। अब हम इसे बेक करने के लिए छोड़ेंगे। ओवन अपने अपने हिसाब से हर घर में डिफरेंट होते हैं, आप अपने ओवन के हिसाब से टेम्परेचर सेट कीजिएगा। और तकरीबन मैक्सिमम जो टाइम लेता है पिज़्ज़ा वो लेता है 180 डिग्री पे 12 to 15 मिनट्स। तो अब हम पिज़्ज़े को बेक होने के लिए छोड़ेंगे। और ये आप देख रहे हैं कि 13 से 14 मिनट में पिज़्ज़ा बिल्कुल अच्छे तरीके से माशाल्लाह खूबसूरत तरीके से बेक हो चुका है। दोनों साइड्स पे बहुत खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ चुका है और अंदर से ये पक चुका है। अब हम इसकी कटिंग भी करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि सिर्फ इसकी ऊपर वाली सतह पे ही खूबसूरत सा कलर नहीं, बल्कि नीचे से भी बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है। और पाई है तो ऊपर वाली साइड जो है इसकी टॉपिंग है वो क्रस्टी सी है और नीचे से पिज़्ज़े वाला टेक्सचर होगा, यानी नरम सी रोटी होगी। आप देख रहे हो कितना खूबसूरत तरीके से हमने इसे बेक कर लिया है और आप इसे ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। अगर आपके पास ओवन नहीं तो आप इसे देगचे में भी बना सकते हैं। पहले प्री हीट कीजिए और हाई फ्लेम पे आप इसे 15 मिनट्स में देगचे में भी खूबसूरत सा बिल्कुल ऐसा ही पिज़्ज़ा पाई तैयार कर सकते हैं। तो इसे एंजॉय कीजिएगा। तो यकीनन आपको पिज़्ज़ा पाई की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपको अगर पसंद आए रेसिपी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लिंक को शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।